हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल इजी मैथ्स स्टडी सेंटर में स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक से होंगे। आज हम लोग साधारण ब्याज के सभी सूत्रों के बारे में पढ़ेंगे। आज हम लोग ये जानेंगे कि साधारण ब्याज में कौन कौन से सूत्र प्रयोग होते हैं। लेसन 3F7 साधारण ब्याज के सभी सूत्र, ऑल फार्मूलाज ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। साधारण ब्याज किसे कहते हैं, मूलधन किसे कहते हैं, दर किसे कहते हैं, इन सब के बारे में मैं पिछले लेसन में बता चुका हूँ। आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अगर किसी प्रश्न में मूलधन, दर और समय दिया हो और आपसे साधारण ब्याज पूछा जाए तो इस सूत्र का हम लोग प्रयोग करेंगे। इसको हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T बटे 100। साधारण ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन। अगर किसी प्रश्न में मिश्र धन और मूलधन दिया हो और हमसे साधारण ब्याज पूछा जाए तो इस सूत्र का हम लोग प्रयोग करेंगे। इसको इंग्लिश में हम लोग लिखते हैं SI इक्वल टू A माइनस P। मूलधन बराबर 100 गुणे साधारण ब्याज बटे दर गुणे समय। अगर किसी प्रश्न में साधारण ब्याज दिया हो, दर दिया हो और समय दिया हो और प्रश्न में मूलधन पूछा जाए तो हम लोग इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। इसको हम लोग इंग्लिश में इस तरह से लिखेंगे P बराबर 100 गुणे SI बटे R गुणे T। मूलधन बराबर विषधन गुणे 100 बटे 100 प्लस समय गुणे दर। अगर किसी प्रश्न में मिश्रण दिया हो, समय दिया हो और दर दिया हो और आपसे मूलधन पूछा जाए तो हम लोग इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। इसको इंग्लिश में लिखेंगे P बराबर A इंटू 100 अपान 100 प्लस स्मॉल t इंटू स्मॉल r।
मूलधन बराबर मिश्रधन माइनस साधारण ब्याज। अगर किसी प्रश्न में मिश्रधन दिया है और सरल ब्याज दिया हुआ है और मूलधन पूछेगा तो इस सूत्र का हम लोग प्रयोग करेंगे। इसको इंग्लिश में लिखेंगे P इक्वल टू A माइनस SI। दर बराबर 100 गुणे साधारण ब्याज बटे मूलधन गुणे दर। अगर किसी प्रश्न में सरल ब्याज दिया हो, मूलधन दिया हो, समय दिया हो और प्रश्न में दर पूछा जाए तो हम लोग इस फार्मूला का प्रयोग करेंगे। इसको हम लोग इंग्लिश में लिखेंगे R इक्वल टू 100 इंटू SI अपॉन P इंटू T। समय बराबर 100 गुणे साधारण ब्याज बटे मूलधन गुणे दर। अगर किसी प्रश्न में साधारण ब्याज दिया हो, मूलधन दिया हो और दर दिया हो और समय पूछा जाए तो हम लोग इस फार्मूला का प्रयोग करेंगे। हम लोग इंग्लिश में इसको लिखेंगे T इक्वल टू 100 इंटू SI अपॉन P इंटू R। आप सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू वेरी मच। इसके साथ ही साथ आप लोग कमेंट भी करें। मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस साधारण ब्याज। अगर किसी प्रश्न में मूलधन दिया है और साधारण ब्याज दिया हो और हमको मालूम करना हो मिश्रधन तो हम लोग इस फार्मूला का प्रयोग करेंगे। इसको हम लोग इंग्लिश में लिखेंगे A इक्वल टू P प्लस SI। A से अमाउंट होता है और P से प्रिंसिपल होता है, S से होता है सिंपल, Y से होता है इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। मिश्रधन बराबर मूलधन इंटू 100 प्लस समय गुणे दर। अगर किसी प्रश्न में मूलधन दिया हो, समय दिया हो और दर दिया हो और हमको मालूम करना हो मिश्रधन तो हम लोग इस फार्मूला का प्रयोग करेंगे। इसको हम लोग इंग्लिश में लिखेंगे
ए इक्वल टू पी इंटू 100 प्लस टी इंटू आर ब्रैकेट बंद। मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। अगर किसी प्रश्न में मूलधन दर और समय दिया हो, हमको मालूम करना हो मिश्रधन, तो हम लोग इस फार्मूला का प्रयोग करेंगे। इसको हम लिखेंगे इंग्लिश में ए इक्वल टू पी प्लस पी इंटू आर इंटू टी अपान 100। मिश्रधन बराबर मूलधन कोष्ठक के अंदर 1 प्लस दर गुणे समय बटे 100 कोष्ठक बंद। अगर किसी प्रश्न में मूलधन दिया हो, दर दिया हो और समय दिया हो, तो मिश्रधन मालूम करने के लिए आप लोग इस फार्मूला का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसको हम लोग इंग्लिश में लिखेंगे ए इक्वल टू पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर इंटू टी अपान 100 ब्रैकेट बंद। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग इन सभी सूत्रों को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आखिर में वीडियो को लाइक शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।